बहराइच के सबसे ज्यादा आदमखोर भेड़िए से प्रभावित टिपरा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और उसी टिपरा गांव के जंगल में मैं मौजूद हूं जहां पर आदमखोर भेड़िया कई बार देखा गया है और इसी जंगल में भेड़िए ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। ये स्थानीय ग्रामीणों ने हमें बताया और इसी जंगल से भेड़िया निकलकर गांव के अंदर आता है और लोगों को अपना शिकार बनाता है। दरअसल न्यूज़ वन इंडिया की टीम टिपरा गांव के इस जंगल में इसलिए पहुंची है जहां पर आदमखोर भेड़िया है कि ताकि वन विभाग की उस हकीकत को देखा जा सके जिसके दावे कई दिनों से किए जा रहे हैं। पुरानी कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जहां तक न्यूज़ वन इंडिया का कैमरा जा रहा है आप देख सकते हैं ना तो कोई जाल है और ना ही किसी तरह की कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिससे आदमखोर भेड़िए को पकड़ा जा सके या फिर उसका निशाना किया जा सके, यानी कि शिकारी का शिकार किया जा सके। हालांकि वन विभाग दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहा है कि जगह जगह कैम स्कैनर लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, जाल लगाए गए हैं, लोहे के जाल लगाए गए हैं और लगातार वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। लेकिन आप एक बार फिर तस्वीरें देखिए उसी जंगल की, उस खतरनाक जंगल की। ये जंगल इसलिए खतरनाक हो गया है क्योंकि इसमें आदमखोर भेड़िया है। वैसे तो ये गन्ने का खेत है, यूं तो गन्ना जो है वो हमेशा से मिठास देता है, लेकिन टिपरा गांव में ये गन्ने का खेत इस वक्त न केवल खटास बल्कि परेशानी का सबब भी बन रहा है। दूर दूर तक वन विभाग की कोई भी इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। हमने लगातार कई बार वन विभाग के अधिकारियों को फोन मिलाया, किसी अधिकारी का फोन स्विच ऑफ तो किसी का नंबर अमान्य दिखाया गया। किसी अधिकारी ने यह कह दिया कि मेरी ड्यूटी बदल दी गई है। सर्च ऑपरेशन के दावे ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम सुबह 4 बजे सर्च ऑपरेशन करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई चीज सच्चाई में दिखाई देगी तभी वो सामने भी आएगी। ऐसा कुछ भी टिपरा गांव में नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पर जो आप देखेंगे जो स्थानीय लोग हैं वो खुद ही जंगल के आसपास रहते हैं और इस तरह से अपने आप को और गांव को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग सर्च ऑपरेशन के दावे कर रहा है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कहीं कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में दिक्कत ये बढ़ जाती है कि लोग किस तरह से यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे टिपरा गांव में। वही ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक आपके सामने है। इस तरह से लोग खड़े रहते हैं हाथ में एक छोटा सा डंडा लिए हुए कि अगर कहीं यह आदमखोर भेड़िया दिखाई दे तो उसे यहाँ से भगाया जा सके। ये बताइएगा जब वन विभाग की टीम काम कर रही है ना, हमने तो देखा यहाँ तो नहीं है, आपके यहाँ आती है टीम? टिपरा गांव तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। जी नहीं आती है कभी कभी, लेकिन कहीं थोड़ा ड्रोन उड़ाया फिर बताते यहाँ नहीं है और यहाँ गांव वालों को हमेशा दिखाई देता है। अच्छा जी, कहीं इस गन्ने से निकलेगा, कहीं इस गन्ने से गांव में जाएगा, कहीं इधर मकई के खेत से आएगा। यहाँ पे ड्रोन जब लेके आते हैं उनकी बैटरी नहीं चार्ज होती। हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। कल शाम को आए 20 मिनट उड़ाया फिर बता रहे हैं बैटरी मेरी डिस्चार्ज है। बाकी लोहे का जाल या किसी और तरह की कोई व्यवस्था या वन विभाग की टीम का कोई गश्त वगैरह कुछ? गश्त में आते हैं 12 बजे के बाद वो भी चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ। मतलब आते हैं और बस खाना पूर्ति करते निकल जाते हैं। बस अपनी ड्यूटी रजिस्टर पे करते हैं बस, और कुछ नहीं। और बाकी जो सामान की बात कर रहे हैं कि वन विभाग के पास तो शूटर भी है, शिकारी भी है, ये भी है। उस दिन गन्ने में देखा गया था तो पहले बताया कुत्ता है, उसके बाद बताया कि वो क्या सियार है। जब विधायक जी आए तो कंफर्म हो गया कि भेड़िया है। जब घेरा गया तो ना उनके पास जाल था ना कुछ था, वो निकल गया। शूटर ऐसे करते रह गया, बंदूक लेके रह गया। वो बंदूक टांगे रह गया। बस कुछ नहीं। उसने तो गोली भी नहीं चलाई। अब क्या पता चलाना जानता है कि नहीं। तो ऐसे तो आप लोगों के लिए दिक्कत बन जाएगी, नहीं होगा? ठीक है, हमेशा यही दिक्कत रहती है। रात भर लोग जागते रहते हैं, क्या करें, दिन में सोते अपना काम भी खेती का नहीं। क्या 2 महीने सोए रहा है, कत्ता तक जाकर रात भर जाके दिन भर तो कोई सो जाता है तो कब लग जाएगी। वन विभाग तो तुम्हारा दावे कर रहा है बहुत बड़े बड़े कि हम सब गांव को सुरक्षित कर रहे हैं। तो वो आवाज है चले जाए, घंटा 2 घंटा आए बस, कहीं चलो बस चले गए तुरंत, आए तो गए तुरंत। यहाँ में रात भर रुके खूब कर दिया कि तब पकड़े कर दिया तब तो पकड़ी है। आग देख डाक के चले गए, सियार है लोखड़ी है कह चले जाते हैं और रोज कांड करते हैं। खुला पड़ा है सारा खेत, कहीं से भी आ जाए भेड़िया, ना कोई जाल है ना लोहे के जाल की कोई व्यवस्था है। सब न करते हैं। आप बताएं कि जिस तरह से वन विभाग कह रहा है यहाँ पे आप लोग खुद ही खड़े हैं, खुद ही कर रहे हैं। अपने हाथ से करते हैं, वहाँ कोई नहीं आता है। हाँ बस आता है 10 मिनट 5 मिनट रुकते हैं, उसके तुरंत भाग जाते हैं। बस यहाँ जाएंगे महासी चौराहे बैठे रहेंगे, सारी रात पूरी रात बैठते रहते हैं। यहाँ कोई भी आता है नहीं। वह 8 बजे से 9 बजे तक 10 बजे तक मुश्किल से रहते हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता।
तुरंत चले जाते हैं। तो कोई उनके पास अगर संसाधनों की बात करें तो ऐसे संसाधन है कि वो भेड़ियों को पकड़ लें या मार दें? यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई सामान लेके नहीं आते हैं, बस ऐसे आते हैं। हाँ, जिससे बताते हैं इसमें है, कहता नहीं, कभी बताता सियार है, इसमें बता देंगे लकड़ी है, कभी कुछ बताता है, और इसके बाद जो अपने हाथ से घेरते हैं जब निकलता है तो कहते हैं भेड़िया भेड़िया, ना उसके पास जाल ना फांदा कुछ भी नहीं रहता उसके पास। हाँ, कुछ भी नहीं। इधर आए आवत अम्मा, इधर आओ। नहीं, घर अभी देखेंगे अम्मा, अभी घर देखेंगे, इसीलिए तो पूछे थे कि जो जंगल में घर है। ठीक है, और जो घर है ये हमारा है। हाँ, और यही लगा हुआ है बिल्कुल, और नजदीक ही है, तो यहाँ बगवा खाएगा नहीं हमको। हैं, कैसे बच्चे रह पाएंगे यहाँ? हैं, ना कोई दरवाजा है, ना छत है, ना कोई कॉलोनी है, ना कुछ है। हैं, कैसे रह पाएंगे? रात को आते हैं 9 बजे 10 बजे वन विभाग वाले। वन विभाग वाले आते हैं। कौन आते हैं? 60 गाड़ियाँ आती हैं। 60 गाड़ियाँ को तेल फूंकते हैं, क्या करते हैं? क्या क्या है यहाँ? आते हैं चले जाते हैं। आते हैं चले जाते हैं, और बाद में वो लड़के पकड़ लेता है। 50 लड़के बच्चे खा गया है, तो इसको जोगी जी को पता नहीं है कुछ है कि हम शासन उनका चल रहा है, उनका राज चल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, जो वन विभाग वाले आते हैं उनके पास कुछ दिखाई देता है कि वो भेड़ियों को पकड़ लें? कुछ नहीं पकड़ना, पकड़ेंगे ना पकड़ पाएंगे। हैं, बंदूक चाहिए, लाइसेंस चाहिए। यहाँ गांव में किसी के पास कुछ नहीं है, लाठियों से मार लेंगे। देखिए, बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है ग्राउंड जीरो से कि ग्रामीणों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वन विभाग के जो दावे हैं वो सिर्फ हवाई साबित हो रहे हैं। मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, कागजों में तमाम इंतजाम चल रहे हैं, कागजों में तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं। दावा यह भी है कि ट्रेंड शिकारी बुलाए गए हैं, दावा यह भी है कि ड्रोन बहुत ज्यादा लगाए गए हैं, और 25 से ज्यादा टीमें वन विभाग की 24/7 काम कर रही हैं। आखिरकार कहाँ हैं वो वन विभाग की टीमें? कहाँ है वन विभाग के वो इंतजाम? कहाँ है बहराइच वन विभाग के वो अधिकारी जिनके कांधों पर यहाँ के ग्रामीणों की जिम्मेदारी है? कुल मिलाकर तो तमाम व्यवस्थाएं अगर ग्राउंड जीरो से देखें तो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जब सबसे ज्यादा प्रभावित गांव टपरी में ही कोई इंतजाम नहीं है तो बाकी जगह पर क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमनीश पंवार के साथ मोहसिन खान, टपरी गांव, बहराइच।